मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान स्मोक के गुलाफ में खो रहा है। महीने भर से ज़्यादा हो चुका है। मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक दफ़ा फिर स्मोक के गुलाफ में छुपा हुआ है। दिन निकलता है और ऐसा महसूस होता है जैसे हवा में जहर सा फैला हुआ है। सांस के साथ जैसे कांच की नादीदा किरचियां गले को काटती हुई फेफड़ों तक उतर जाती हैं। आंखों में जलन और सीने में दर्द और गले की खराश और खांसी से हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है। माहौलियाती आलूदगी का ये शाखसाना हम गुज़िश्ता कई बरसों से भुगत रहे हैं, मगर अब ऐसा लगता है जैसे हमको इसकी परवाह नहीं है। हम देगर मामलात की तरह इस मामले में भी बेहिस हो चुके हैं। बात निकलती है तो लोग बारिश की दुआ पर आकर खड़े हो जाते हैं। लतीफ़े बनाए जाते हैं, मीम्स आम बनाए जाते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्टें बना कर शेयर की जाती हैं। मगरब की अंधी तकलीद की बात होती है, वहां पर होने वाले बेशर्मियों और बेहयाई का जिक्र मौज़ूए बहस बनाया जाता है और आखिरकार तान जब टूटती है तो इसी बात पर टूटती है कि हमने मगरब की तकलीद में अपने फिल्मी ड्रामों और थिएटर को इतना ज़्यादा बेहयाई की तरफ धकेल दिया है कि हमको इसकी अब सज़ा स्मोक की सूरत में भुगतनी पड़ रही है। असल बात माहौलियाती आलूदगी की है, लेकिन इसका जिक्र सब गोल कर जाते हैं। आज हम दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के अंदर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि हम स्मोक के गुलाफ के अंदर छुपे शहरों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिए गए हैं। वजूहात बेशुमार हैं। एक बड़ी वजह तो ये है कि हमने अपनी नस्लों को तालीम देते हुए ये कसम खाई है कि इन लोगों का जिस अमली ज़िंदगी में वास्ता जिन चीज़ों से पढ़ना है उनको बिल्कुल नहीं पढ़ाना, और ना ही ये बात उनके कानों में उंडेलनी है कि बेटा आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ सकता है, इसकी तैयारी करें। ज़माने भर की रद्दी इनके ज़हनों में ये कहकर ठोंस दी जाती है कि बेटा यही सिलेबस है, आपने यही पढ़ना है, और माहौल के बारे में इनको बिल्कुल नहीं बताया जाता और ना ये बताया जाता कि आइंदा आने वाले चंद सालों में माहौल क्या से क्या हो जाएगा और हमको इसकी फिक्र करनी चाहिए। एक छोटा सा वाकया मैं आपको एक शेयर करता हूँ स्मोक के हवाले से, जो कि आज मेरे साथ बीता। आज इस जहरीली स्मोक में स्याह पड़ती हुई शाम को एक वलीमे में जाने का इत्तेफाक हुआ। सब लोग, ख्वाह वो मर्द हों या औरतें, सभी खांसी से जूझ रहे थे। गला खराब, गले के अंदर खराश एक मामूल की बात थी। डेंगू से सारे डरे हुए थे और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस उनको खौफ ज़्यादा कर रहे थे, और वो सभी लोग इसी मौजू के ऊपर बहस कर रहे थे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। स्मोक का जहर आस्ता आस्ता फेफड़ों के अंदर जम रहा था, लेकिन वो लोग इस बात के ऊपर बिल्कुल बहस नहीं कर रहे थे। उनका जो बहस का मौजू था वो ये था कि वो लोग अपने अपने लीडरान की निजी व शादीशुदा ज़िंदगी को बचाकर दूसरे लीडर की निजी और शादीशुदा ज़िंदगी को मौज़ूए बहस बनाएं। मैंने देखा कि दरख्तों के पत्तों के ऊपर भी गर्द जमी हुई थी, लेकिन शायद ये गर्द ना हो, ये स्मोक हो। इसके साथ वहाँ पर बारबेक्यू का धुआं इस महफिल को मज़ीद जानलेवा बना रहा था, लेकिन इस बात से बेपरवाह होकर लोग इस बारे में बहस कर रहे थे कि लेडी माउंटबेटन एक एजेंट थी या वो नहीं।
स्मोक के गाढ़े गाढ़े बादल आहिस्ता आहिस्ता गहरे से गहरे होते जा रहे थे। मैंने एक मशरूब की बोतल पकड़ी और एक साहब जो कि काफ़ी मकबूल नज़र आ रहे थे उनके पास बैठा और उनसे स्मोक की वजूहात के ऊपर गुफ्तगू करना चाही और उनसे पूछा, क्या मुझे बता सकते हैं कि स्मोक की क्या वजह है। वो साहब गलबन थोड़ी देर सोच में पड़ गए और उसके बाद बोले, ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। स्मोक मजीद गहरी होती जा रही थी और ये न जाने कब तक हमारे ऊपर अब मुसल्लत रहेगी। पाकिस्तान की सकाफत जिसमें बादशाही मस्जिद के गुंबद, कैथेड्रल के नोकदार मीनार, ऊंचे प्लाजे और चबुर्जी की बुर्जियां नजर आती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता स्मोग में घुल रही हैं और हमारा सोने से भी ज़्यादा कीमती असासा स्मोग के अंदर घुल कर एक दिन ज़ाया हो जाएगा। लगता है पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता स्मोग के समंदर में डूब जाएगा और हम डूबते डूबते भी अपने लीडरान को बदनामी के मंझधार से निकालकर नेक नामी की साहलों की तरफ उछालते रहेंगे। जी हाँ, ये वही लीडर हैं जिनको इसके बारे में कोई फिक्र नहीं। मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान स्मोग में खो रहा है और इनको सिर्फ फिक्र है तो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को इक़्तिदार में कैसे लेकर आएं और अपनी दौलत और जायदाद को किस तरह बचाएं।